स्टूडेंट्स, अब आप लोग पेज नंबर 29 ओपन कीजिए। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन, लेट देयर बी एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इन एन एक्सपेरिमेंट। एक कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उसमें एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं। जो भी ट्रायल कर रहे हैं तो पहला ट्रायल दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, या कह लीजिए कि दूसरा ट्रायल पहले पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं सब इंडिपेंडेंट हैं। लेट अ रैंडम वेरिएबल एक्स बी द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन दीज एन ट्रायल्स। हमने जो नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं इस एन ट्रायल्स में, उसको हमने कैपिटल एक्स से डिनोट कर दिया है। लेट स्मॉल पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस। स्मॉल पी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कह रहे हैं और स्मॉल क्यू को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर कह रहे हैं, ठीक है। एंड क्यू दैट ऑफ अ फेल्योर इन अ सिंगल ट्रायल सो दैट पी प्लस क्यू इक्वल 1। तो P क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस। Q क्या है? नंबर ऑफ फेल्योर्स। किसी एक ट्रायल में, सभी n ट्रायल्स की बात नहीं हो रही है, किसी एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P, किसी एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर Q। इन दोनों का सम इट इज ऑलवेज 1। लेट द ट्रायल बी इंडिपेंडेंट। शुरू में ही कह दिया गया कि ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट है। एंड P बी द कांस्टेंट फॉर एवरी ट्रायल। ये जो P और Q हैं ये दोनों कांस्टेंट्स हैं हर एक ट्रायल के लिए। Therefore, probability of R success in n trial. Probability of R success in n trial. ये कैपिटल P है और कैपिटल X इक्वल R इज इक्वल टू, ये R ट्रायल में इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन कर रहे हैं। तो दिस बिकम्स, इसका फार्मूला होता है NCR P टू द पावर R Q टू द पावर n माइनस R। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ R ट्रायल्स। इसमें जैसे 2 ट्रायल, 3 ट्रायल, 4 ट्रायल ऐसे, तो वेयर R इक्वल 0 से शुरू होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये 0 क्यों लिया जाता है? हमने ट्रायल किया ही नहीं, यह भी एक प्रोबेबिलिटी है कि हमने ट्रायल शुरू ही नहीं किया, तो इसलिए R की वैल्यू हम 0 से शुरू करते हैं। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दिस इज कॉल्ड द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड X is called, this X, capital X, this X is called the binomial variate. N and P, this N and this P, small p, are called the parameters of the distribution. Q क्या है? Q भी एक पैरामीटर है। P का ही हम नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि P हम सक्सेस मानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर Q है। P और Q दोनों पैरामीटर्स हैं, या कह लीजिए कि हर एक ट्रायल के लिए P और Q कांस्टेंट्स हैं। अब देखिए नोट नंबर 1, द सक्सेसिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ P X इक्वल R for R equal 0 1 2 3
और NC0 Q to the power n, NC1 Q to the power n minus 1 into P, ये नोट्स में दिया है, आप देख लीजिए कैसे R की वैल्यू रखते चलिए। R यहाँ पे 0 रखिए तो NC0 P to the power 0 Q to the power n, ठीक है। और फिर R इक्वल 1 रखिए तो NC1 P to the power 1 Q to the power n minus 1, ऐसे। Which are successive terms of the binomial expansion of, ये जो टर्म्स r इक्वल 0 1 2 3, इसमें जैसे जैसे रखते जाएंगे तो आपको टर्म्स मिलते चलेंगे। NC0 Q to the power n, NC1 P to the power 1 Q to the power n minus 1, ऐसे आपको मिलते चलेंगे। तो ये कहा जा रहा है, क्यों इसको कहते हैं, ये इस प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आप अगर जानते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन 11th-12th में अगर आपने पढ़ा है तो इसका एक्सपेंशन बनना है Q प्लस P होल टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन ये बनना है। और ये आप जानते हैं कि ये एक्सपेंशन कैसे पॉसिबल है, बाइनोमियल थ्योरम से इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये जो टर्म्स हैं, तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके जो टर्म्स होते हैं कुछ इसी टाइप से आपको दिखेंगे। तो जब इसी टाइप से दिखेंगे, इसलिए इस फार्मूले को कहा जाता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड नोट देखिए कि इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ ट्रायल्स n इज फाइनाइट। ये जो यहाँ पर हम n टेकअप कर रहे हैं ये फाइनाइट होना चाहिए। दूसरा है कि ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स यूजुअली कॉल्ड सक्सेस एंड फेल्यूर। तो जब हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो दो में से एक ही बात आती है, वो होती है या तो सक्सेस या फेल्यूर। थर्ड है ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। जब हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन शुरू किया था बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, शुरू में ही हमने कह दिया था कि सभी ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं। फोर्थ है P एंड Q आर कांस्टेंट्स फॉर ऑल द ट्रायल्स। ये जो P और Q है, सक्सेस और फेल्योर है, हर एक ट्रायल के लिए ये कांस्टेंट माने जाते हैं, ठीक है।